अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट डे की पोइम नंबर 17 द डिलाइट सॉन्ग को पढ़ेंगे, जिसको एन स्कॉट मोमडे ने लिखा है। पहले हम पूरी पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद समरी और थीम को देखेंगे। तो जो चलते हैं हम अपनी पोइम की तरफ। पोइम में पहले स्टैंजा के अंदर पोइट कहता है, आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, कि मैं आसमान पर चमकते हुए एक पर की तरह हूँ। दूसरी लाइन के अंदर वो कहता है, आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, यानी कि मैं मैदानों में दौड़ते हुए एक नीले घोड़े की तरह हूँ। आई एम द फिश दैट रोज शाइनिंग इन द वाटर, और मैं साफ सुथरे पानियों में बाल खाती हुई एक मछली की तरह हूँ। चौथी लाइन के अंदर वो कहता है, आई एम द शैडो दैट फॉलोज अस चाइल्ड, और मैं एक बच्चे का साया हूँ। चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। स्टैंजा नंबर 2 के अंदर वो कहता है, आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मीडोस, कि मैं शाम का होता हुआ अंधेरा हूँ और चरागाहों की चमक हूँ। मीडोस कहते हैं चरागाहों को। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं हवाओं से खेलने वाला एक बाज हूँ। आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं मोतियों का एक झुरमुट हूँ। आई एम द फादर स्टार, फादर स्टार कहते हैं दूर के सितारे को, कहता है कि मैं दूर का एक सितारा हूँ। चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। स्टैंजा नंबर 3 के अंदर वो कहता है, आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह की ठंडक हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश की गरज हूँ। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, यानी कि मैं बर्फ़ की, जो आसमान से बर्फ़ गिरती है उसकी ऊपर सतह की जो चमक होती है, यानी कि मैं जो रुई के गाले जो पड़ते हैं आसमान से, उसके ऊपर सतह की जो चमक होती है, मैं वो हूँ। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक, यानी कि मैं झील में चांद की रोशनी में लिपटा हुआ एक रास्ता हूँ। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, मैं 4 रंगों से बना हुआ एक शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दिस थिंग्स, मैं इन तमाम चीज़ों का मजमुआ हूँ। चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। स्टैंजा नंबर 4 के अंदर वो कहता है, यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आपने देखा मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरी ज़मीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, और ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, मेरे उन तमाम चीज़ों से अच्छे ताल्लुकात हैं जो खूबसूरत हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, मेरी उन तमाम चीज़ों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं जो फ़ायदा मंद हैं। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आपने देखा मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। अब हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। इस समरी के अंदर वो कहना ये चाहता है, ये कि पूरी पोइम की जो कहानी है उसमें शायर ने एक ऐसी चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश की है जहाँ पे उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि जितनी आम कॉमन लाइफ के अंदर जितनी लोगों को परेशानियाँ होती हैं वो उसे नहीं है। इसलिए कभी उसने खुद को एक फ़िश की मानद उसने करार दिया है, कभी खुद को वो हवाओं से खेलता हुआ बाज़ कहता है, कभी वो खुद को मैदानों में दौड़ने वाला घोड़े की तरह तस्वर करता है, और इसी तरह वो खुद को कहता है नेचर के साथ भी वो मिलाने की कोशिश करता है
کہ میں صبح کی ٹھنڈک ہوں، کبھی وہ خود کو کہتا ہے کہ میں بارش کی گرج ہوں۔ اسی طرح سے مختلف طرح کی وہ چیزیں بیان کر کے وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی کسی قسم کا دکھ نہ ہو، ہر طرح سے خوشی ہی خوشی اور تمام لوگوں سے اچھے ریلیشن ہو، تو وہ بالکل خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس پوئم کی اندر اس نے کافی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے سملی کو یوز کیا ہے۔ سملی اصل میں ایک فگر آف سپیچ ہے جس میں ہم خود کو یا کسی بھی چیز کو کسی کی مانند قرار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سملی۔ تو اس کے اندر اس نے کافی زیادہ سملی کا یوز کیا ہے، اور اس کے ذریعے اس نے خود کو دوسرے ایک نیو اسٹیٹ میں، جسے امیجنری سلطنت کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی خیالی سلطنت، ایک خیالی دنیا جس کے اندر اسے ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آ رہی ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے تھیم کی طرف۔ اس کا بیسک تھیم صرف یہی ہے کہ ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی دنیا جس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے تھیم کے بارے میں آپ کو کہا جائے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ poet imagines a such realm in which everyone is happy and there is nothing sorrow and there is nothing sorrow and miseries۔ ایک بار دوبارہ سے سن لیں کہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس کا تھیم، the poet imagines a such realm in which everyone feels happiness and there is nothing miseries and sorrows۔ تو اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ہماری پوئم پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلی آنے والی کسی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔